दोस्तों, हमने विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में, विभिन्न वंशों के बारे में और इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में पढ़ लिया है हमने, और पूरे साम्राज्य की जानकारी हमने ले ली है। ठीक है, अब थोड़ी सी और हमें मेहनत करनी है, प्रशासनिक इकाइयों के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि क्या नियम कानून थे विजयनगर साम्राज्य में, क्या उनकी मुद्राएं थीं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्दों का यूज होता था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, उन सब बातों को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, पीछे भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कई शासकों ने अपने साम्राज्य को कई भागों में बांटा था ताकि शासन जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य ने भी 5 इकाइयों में विभाजित किया था अपने साम्राज्य को। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया था। ठीक, जिसमें सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी और सबसे छोटी इकाई उर थी। ठीक है, तो प्रांत को मंडल कहा जाता था और उर को, ठीक है, ग्राम को उर कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए, सबसे बड़ी इकाई प्रांत है। ठीक है, जो मंडल को कहा जाता था। उससे छोटी इकाई कोट्टम या वलनाडु है। ठीक है, कोट्टम या वलनाडु दोनों नाम मिलते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में जिले कहे जाते हैं। ठीक है, तो उस समय इसको कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। और इससे छोटी इकाई जो थी उसे नाडु कहा जाता था। और इससे छोटी इकाई को मेलाग्राम, ठीक है, मेलाग्राम कहा जाता था, जो 50 ग्रामों का एक समूह रहता था। ठीक है, मेलाग्राम 50 ग्रामों का एक समूह रहता था। और सबसे छोटी इकाई जो है वो है ऊर। ठीक है, ऊर को ग्राम कहा जाता था। ठीक है, मतलब ग्राम को उर कहा जाता था। तो ये सबसे छोटी इकाई आप जरूर याद रखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग, सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये मुख्यतः भू सामंत थे। ठीक है, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के बदले विशेष भूखंड देता था, जिसे अमरम कहते थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने सामंतों के बारे में बात किया था। अगर अब सामंत के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से हम आपको बता दें। देखिए, सामंत वे अधिकारी होते थे। ठीक है, एक जमींदार की तरह होते थे और वो अपने अंडर में कई सेना रखते थे। ठीक है, तो जब राजा को सेना की जरूरत पड़ती थी तो सेना का इंतजाम जो है सामंत करते थे। ठीक है, जब युद्ध होने वाला है, उसमें सेना की ज़रूरत है, तो सेना का इंतजाम सामंत करते थे। ठीक है, युद्ध होने के बाद फिर अपने अपने काम में लग जाते थे सेना। ठीक है, तो सामंतों का वही काम था। उन्हें नायक कहा गया है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। ठीक, और इनको वेतन के बदले, ठीक है, इनको वेतन के बदले और उनके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के बदले, ठीक है, वेतन के बदले और जो सेना रखते थे उसके बदले उनको विशेष भूखंड दिया जाता था, यानी जमीन दी जाती थी। किसको? सामंतों को। ठीक है, और उस जमीन को अमरम कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ अमरम शब्द है, इसको आप जरूर याद रखिए, अमरम क्या होता था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अयंगर व्यवस्था। अयंगर क्या होता था वो हम बता दें आपको। ठीक है, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ठीक है, और इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसे अयंगर कहा जाता था। ठीक है, जिनकी सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, मतलब ये वेतन नहीं लेते थे। ठीक है, लेकिन इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान एवं कर मुक्त भूमि देती थी। ठीक है, वेतन नहीं लेते थे ये, लेकिन इनके काम के बदले सरकार इनको जमीन देती थी जिस पर कोई लगान नहीं लगता था, जिस पर कोई कर नहीं होता था। ठीक है, एकदम स्वतंत्र जमीन होती थी। ठीक है, इनकी पद आनुवंशिक होती थी। ठीक है, वह इस पद को बेच सकते थे या गिरवी भी रख सकते थे, और ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों के इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान दी जा सकती थी। ठीक है, तो ये होता था अयंगर व्यवस्था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कड़िक अयंगर एक होता था अधिकारी। ठीक है, इसके पास जमीन से क्रय विक्रय संबंधी समस्त दस्तावेज होते थे, यानी लेखपाल भी इसे कहा जा सकता है। आगे देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व की दर, ठीक है, भू राजस्व की दर उपज की, ठीक है, उपज का 1/6 भाग होता था। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, उस समय मतलब विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लगता था। ठीक है, विवाह कर वर और वधु दोनों पक्ष पे लगता था, लेकिन अगर कोई विधवा से शादी करता है तो वह कर मुक्त होता था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि किस देवराय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। ठीक, एक शब्द आता है उबली। उबली क्या है? ग्राम के विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि का भूधारण पद्धति को उबली कहते हैं। ठीक है, अगला है रक्त कोड़गे। ठीक है, युद्ध में शौर्य के प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि रक्त कोड़गे कहा जाता था। ठीक है,
जैसे कोई भी वीर या योद्धा है युद्ध प्रदर्शन में या युद्ध में शहीद हो जाता था, ठीक है, तो शहीद होने के उपलक्ष्य में उसके परिवार को कुछ ज़मीन दी जाती थी, ठीक है। तो उस पद्धति को, ठीक है, रक्त कोड़गे कहते थे। आगे हम लोग देखेंगे कुट्टगी। कुट्टगी क्या है? ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, तो ऐसे भूमि को कुट्टगी कहा जाता था, ठीक है। जैसे ब्राह्मण हो गए, मंदिर का कोई मतलब मंदिर के पुजारी सेवा समूह वाले हो गए, ठीक है, बड़े भूस्वामी हो गए या जमींदार हो गए, ठीक है, वे लोग कृषि नहीं करते थे लेकिन कृषि के लिए किसानों को मतलब पट्टे पे दे देते थे, ठीक है। तो ऐसी भूमि को कुट्टी या कुट्टगी कहते थे, ठीक है। अगला देखेंगे कूदी। कूदी क्या है? वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित होते थे, ठीक है। वे मजदूर होते थे। इसमें देखिए, ज़मीन अगर कोई बेचता अपना, ठीक है, या खेत बेचता है किसी और से, तो खेत को एक दूसरे के हाथ में जाने के साथ साथ जो उसमें काम करने वाला होता था, जो मजदूर होता था, वो भी बिक जाता था खेत के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है प्रथा, दास प्रथा बहुत पूरी तरह से प्रचलित था, ठीक है। तो वहाँ पर गुलामों का भी बाजार लगता था। आगे देखेंगे कदाचार क्या है? कदाचार सैन्य विभाग को कदाचार कहते थे, ठीक है। और जोरी खाना क्या है? तो टकसाल को जोरी खाना कहा जाता था, ठीक है। ये शब्द जरूर याद रखिए। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के की छपैया होती थी, ठीक। आगे देखेंगे एक शब्द आता है वीर पंजाल, ठीक है। वीर पंजाल वे होते थे जो व्यापार में निपुण होते थे, ठीक है। तो व्यापार में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी को वीर पंजाल कहा जाता था, ठीक है। एक शब्द आता है बड़वा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो था दक्षिण भारत में स्थापित था, ठीक है, लेकिन उत्तर भारत से भी कुछ लोग वहाँ पर आके बसे थे, ठीक है। तो जो उत्तर भारत से आके बसे थे उन्हें कहा जाता था बड़वा, ठीक है। बेसबग क्या है? बेसबग मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था, ठीक है। मनुष्यों को बेचने का, जैसे दास प्रथा प्रचलित था तो उनको क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था। देवदासी क्या थी? देवदासी मंदिर में रहने वाली नियमित स्त्री थी जो हमेशा के लिए मंदिरों में लगाई दी गई थी, ठीक है। उनको उसके बदले वेतन भी दिया जाता था, ठीक है। तो उनको देवदासी कहा जाता था। आगे देखेंगे विजयनगर की मुद्रा जो थी पेडोगा थी, ठीक है। विजयनगर की मुद्रा पेडोगा से प्रचलित थी और उसी के दुश्मन या उसी के विरोधी साम्राज्य बहमनी का मुद्रा जो था वो हुड़ नाम से प्रचलित था, ठीक है। तो ये दोनों जरूर आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।